सबसे पहले तो आप सारे मीडिया लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करता। ये हमने अभी 2 फिल्में रिसेंटली कंप्लीट की, जिसका नाम है एक संकट मोचन हनुमान और दूसरा लव यात्री। लव यात्री जो है वो एक मैसेजिंग फिल्म है, और संकट मोचन हनुमान है वो थोड़ा रियलिस्टिक बेस्ड पिक्चर है, थोड़ा रियलिस्टिक है, थोड़ा काल्पनिक है, जो कि अयोध्या में हमने शूट किया है। और आपको बिल्कुल फ्रेश देखने को मिलेगा, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो लोकेशंस हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो। मैंने इस बार कोशिश किया है कि जितने भी वेब सीरीज़ के कलाकार वहाँ यूपी बिहार से हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया था, उन लोगों ने प्रॉपर उसी वैसे पहले किया है। तो इस बार बहुत सारा फ्रेशनेस आपको देखने को मिलेगा उसमें, और अलग ही एकदम फ्रेश कंटेंट है फिल्म के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा जो हर लोग कहते हैं कि मैंने कुछ अलग बनाया। आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने प्रयागराज पहले बनाई है, एकदम फ्रेश कंटेंट था। हर गंगे बनाई है, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट था। वैसे ही संकट मोचन हनुमान एकदम से बिल्कुल ही आपको फ्रेश कंटेंट मिलेगा। जी धीरेन्द्र सर, जैसे कि संकट मोचन हनुमान की चर्चा जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से हुई है, विवादों से भी काफ़ी नाता रहा है फिल्म का। कुछ बताइए संकट मोचन हनुमान के बारे में, किस तरह से शूट हुई है, फिल्म के बाकी कलाकारों के बारे में आपकी जुबानी। फिल्म आपने पूरी शूट होते हुए देखी है। सबसे पहले आप लोगों को सबको धन्यवाद कि आप लोग इतना समय निकाल के जो है आए हैं। फिल्म बहुत अच्छा शूट हुई है। हम लोगों ने लगभग 50 डेज अयोध्या में बिताया है। और जैसा कि आपने विवादों की बात कही है, तो ऐसा कुछ विवाद खास नहीं था। थोड़ी सी हमको लगता है कि गलतफहमियां कहीं ना कहीं से पैदा हुई थी, जो बाद में क्लियर हो गई हैं मेरी तरफ से। और टाइटल को लेके हुआ था जो सॉर्ट आउट हो गया था, पहले ही हो गया था, उसके बाद हम लोग शूट पे गए हैं। दूसरी बात की फिल्म जो है अयोध्या में शूट किया हम लोगों ने 50 डेज, और बहुत अच्छी तरीके से सारा काम हुआ है। सारे आर्टिस्टों ने अच्छा काम किया है। डायरेक्टर साहब बगल में ही बैठे हुए हैं। पहले यहाँ से ये शायद गोरे होके गए थे, वहाँ काले हो गए थोड़े से। तो हमने इनको बोला कि भाई स्पेशल पैकेज है, कोई अच्छा सा अगर कॉस्मेटिक हो या कोई साबुन ले लीजिए जो बढ़िया गोरेपन वाला। फेशियल कराया इन्होंने, वहाँ से शूट कंप्लीट नहीं कराया सर, मैंने नहीं कराया सर, ये नेचुरल है। अच्छा चलिए, नेचुरल है। मुझे लगा कि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया कि शूट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डे इन्होंने बाल वाल कट कराए, काले कराए, तो मुझे लगा हो सकता है फेशियल भी कराए हों। नहीं। तो अच्छा हुआ, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने पूरे शूट पे, और बहुत ही मज़ा आया। मतलब किसी प्रकार का कोई डिसअपॉइंट वाली चीज़ें नहीं हुई हैं जिससे कि हमें लगा हो कि हाँ यहाँ चलो अच्छा नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुई है। बहुत अच्छा शूट हुआ है। सर आपका अनुभव लेना चाहेंगे, आपने उसमें एक्टिंग भी की है और आप प्रोड्यूसर भी हैं। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था और एक्टिंग करके कितना आपको अच्छा लगा? मतलब ये सूचना आपको कैसे मिल गई कि मैंने एक्टिंग भी की है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ा सीक्रेट रखा गया था। इसी कंडीशन पे मैं जो है रेडी हुआ था कि ये चीज़ बाहर नहीं जानी। मैंने नहीं बताया सर, ये कंफर्म है। आपने किसी पीआरओ को रखा था, आपने तो पीआरओ जो है, तो अब आप घर के भेदी लंका डाय घर में रखेंगे तो बाहर तो मार्केट में जाएगा मीडिया में। हाँ शूट किया हमने जो है, एक है रोल, वो आप देखेंगे तो आपके लिए स्पेशल चौंकाने वाला होगा जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छा एंजॉय किया। जो कैरेक्टर था और एज ए प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करना, वहाँ मेरा कुछ खास रोल नहीं था। वो जो एज ए प्रोड्यूसर मैंने वहाँ पे जाके केवल पैसे दिए हैं, केवल एक ही चीज़ था जो है कि वो पैसे लग रहे थे, बाकी मेरा कोई काम नहीं था वहाँ एक्चुअली। अगर सब पैसे की बात चले तो एक सवाल ये जानना चाहेंगे, कंप्लीट होने के बाद जब शूटिंग कंप्लीट हो गई, आपने डायरेक्टर जी को कार गिफ्ट की? ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार गिफ्ट नहीं की, वो उनकी मेहनत का है। आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो उनका अपना मेहनत का है, उन्होंने अपने उससे लिया है। हाँ ठीक है, चलो हम लोग ज्वाइन है, कहीं से ऐसा कुछ अगर मैसेज गया है तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। गिफ्ट वगैरह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार उन्होंने अपनी मेहनत से लिया है और उनकी कार है। मैं भी 4-5 दिनों से उस पर फ्री की सवारी कर रहा हूँ। क्या दिए सर, 2-4 डायरेक्टर को मिल जाता और कम से कम 2-4 डायरेक्टर को कंपनी दे तो देती, इसी बात है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनकी मेहनत का है, वो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया है। मैं सर से भी जानना चाहूँगा, सर शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ तकलीफ आई या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, किसी कारण से कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट हुआ और आपने उसे हल कर लिया?
देखिए, एक तो जब आप कुछ बड़ा करने चलते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती है, उसमें परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। ऊपर से वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मतलब 45 डिग्री की गर्मी, और वो भी ओपन शूट, बाहर धूप में शूट करना। मतलब बहुत ही टफ टास्क था। मतलब ऐसा होता था कि हम कैमरा रोल करते थे और जब एक लाइन बोलता था एक्टर, तब तक पता चला पूरा पसीना से भर गया वो। एक कट करो, वापस फिर पसीना। तो वैसे कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है शूट करना, बट फिर भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हमको शूट करना था, जिस लेवल पे शूट करना था, जो सोच के गया था उस पर शूट करना था, हम वही शूट करके आए हैं। और आपको देख के लगेगा कि हाँ, वापस चंदन उपाध्याय जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छी फिल्मों के लिए, अपने मेहनत के लिए, ना वो धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना ठंडी देखते हैं। मतलब उनको अच्छे फिल्म बनानी है तो वो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ। चूँकि दर्शक हों या फिर आप लोग हों, शायद आप लोगों का भी या दर्शक का सपोर्ट इसीलिए रहता है कि मैं कुछ अच्छा बना पाता हूँ। और वही चीज़ मैं जब सेट पे जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि अगर मैं अच्छा नहीं बना पाया तो आप लोग फिर बाद में मुझे बोले क्या सर बताइए, हम लोग तो इतना बोलते हैं आपके बारे में। सो वो जो एक आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, वो कहीं ना कहीं सेट पे जाने के बाद मेरी शक्ति को दुगना करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी फिल्में बना पाऊँ। सर, अगर संकट मोचन हनुमान की अगर बात करें तो जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि थोड़ा सा रियलिटी और थोड़ा सा काल्पनिक भी है। हनुमान जी को बचपन से लोग देखते आए हैं, तो कितना ध्यान रखा गया है इस चीज़ का, और एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था कि सारे फैक्ट्स क्लियर हो सबके सामने? क्योंकि अभी जितनी भी माइथो फिल्में हमने देखी है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही है। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष की अगर बात करें, अगर थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं कि एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था कि सब फैक्ट सामने आए, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, क्या क्या तैयारी थी एज ए डायरेक्टर? देखिए, ये रिसर्च, चूँकि हनुमान जी के बारे में सबको जानता है लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें अनछुए पहलू था जो लोग नहीं जानते हैं। तब अयोध्या में कहानी है और अयोध्या में घटना है, तो अयोध्या की घटना बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में। तो मैंने प्रॉपर बैठ के वहाँ के लोगों के कांटेक्ट में था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, हनुमान जी का क्या क्या योगदान था, या क्या कैसे आप लोगों ने कहाँ कहाँ उनको किस किस परिस्थितियों में आप लोगों ने देखा है उनको, या किस हिसाब से। चूँकि सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे बड़ा अगर कोई सेवक था राम जी का तो वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी की तो वहाँ पे वो है, रहे हैं हनुमान जी वहाँ पे, उनका चूँकि जहाँ पे राम जी का निवास रहा है वो ऑब्वियसली हनुमान जी रहेंगे। तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया चीज़ों पे, और ये कोशिश किया कि जो कंट्रोवर्सी की बात हो रही है कि हमने कभी भी, मैंने हर रंगी भी बनाई है, इससे पहले मैंने बताया, प्रयागराज भी बनाया है, तो मैं ऐसा सब्जेक्ट छूता हूँ जो हमारे कल्चर को बढ़ावा दे। हमारे कल्चर्स जो लोग धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं, उसको लोग याद करें वापस से, उसमें जिए लोग। क्योंकि देखिए, हम लोगों को जो संस्कार और जो लाइफस्टाइल मिला है वो अपने धर्म से मिला है, अपनी चीज़ों से मिली है हम लोगों को, अपनी विरासत वही है हमारी। तो हम उसके साथ छेड़छाड़ तो कभी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया, चाहे वो हनुमान जी का, आप जब कल्लू को देखेंगे उसमें तो आपको लगेगा कि एक एक्ट जो है वो बंदर कर रहा है। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि किसका आइडिया था कि कल्लू जी को एज ए हनुमान बनाया जाए, क्योंकि उनकी जो हाइट है, उनकी पर्सनालिटी है, पूरी तरह से सूट करती है जब हम इमेजिन करते हैं। आई एम श्योर आपने पूरा मतलब फ़ायदा उठाया होगा एज ए डायरेक्टर। तो किसका दिमाग था कि कल्लू जी को इस किरदार में कास्ट करना चाहिए हमें? और अगर बताए थोड़ा सा कल्लू जी के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस। देखिए, जब हमने वो प्लॉट स्टार्ट किया था लिखना, तो जब आया था दिमाग में तो एक ही लड़का लाइन वो आया था दिमाग में सीधा, अरविंद अकेला कल्लू। और उससे आपको बॉन्डिंग, मेरा और उसका बॉन्डिंग आपको पता होगा, मेरे साथ उसकी ये 9th फिल्म है। तो बहुत कुछ सिमिलर है हम लोगों के बीच में। जब हम लोग फिल्म के लिए करते हैं साथ में काम, तो एक अलग निकल के आता है कहीं ना कहीं। और बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। मतलब ये कभी नहीं बोलेगा कि भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा कुछ है। वो उसको पता है कि मैं किस लेवल पे जाके प्लान करता हूँ। उसके बाद मतलब वो सोचता है कि अच्छा इस सीन ऐसे कुछ शूट होने वाला है, तो कुछ हम लोग ऐसे शूट करते हैं कि वो हर सीन में चौंकता था, अरे इसको आप ऐसे शूट कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी शूट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग था उसके लिए, एंटरटेनिंग था हर सीक्वेंस उसके लिए कि अच्छा ऐसे भी शूट होता है ये सीक्वेंस क्या। तो हम लोग उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर रहे थे और हर बार वो चौंकता था आगे कि अरे ऐसा, अब मैं तो सोचा था ऐसे ही हो जाएगा। हम लोगों को आदत है वो 12-15 दिन 16 दिन में आजकल फिल्में होती, तो इतना क्या नाम है, क्रिएटिविटी नहीं मिलता है। और हम लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम था उस हिसाब से शूट करने के लिए, क्योंकि हम लोग सोच के गए थे कि जब जाएंगे और इतना बड़ा सब्जेक्ट उठा रहे हैं हम लोग, तो उसको जस्टिफाइड करना ज़रूरी है।
हम लोगों ने प्रॉपर उसको काम किया। जिस दिन लगा कि मुझे प्रॉपर एसेट्स नहीं मिले हैं काम करने के लिए, उस दिन मैंने शूट नहीं किया है कि नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं शूट करना है, कल करते हैं वापस से शूट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चंदन सर का तो एक लंबा अनुभव है, अरविंद अकेला कल्लू सर काफ़ी फिल्में की हैं, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। कल्लू जो है जैसा नाम है उनका, तो अभी तक कालिया नहीं बने हैं कल्लू ही हैं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है और उन्हें शुभ आशीर्वाद भी है कि वो कल्लू ही बन के रहें, क्योंकि कल्लू जैसे हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत मेहनत किया। 16 घंटे 18 घंटे कंटिन्यू जो है, नियर अबाउट 2-4 दिन थोड़ा सा बारिश का कुछ गर्मी जैसा इन्होंने कहा 45-46 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें शूट करना। उसके बाद किसी दिन बारिश का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, फिर किसी दिन थोड़ा कुछ अयोध्या जैसा सेंसिटिव प्लेस है तो कुछ पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती थी, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, जिसकी वजह से थोड़ा 4-6 दिन हम लोगों का शेड्यूल बढ़ा खुद ब खुद बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद 16 से 18 घंटे का शेड्यूल जो है ओवरनाइट काम करना काफ़ी बड़ी बात है। मुझे तो थोड़ा सा इस बात की चिंता थी शुरू से कि कैसे करेंगे, लेकिन सबके कोऑपरेशन से, सबके मतलब इतनी पूरी यूनिट जो हमारा टेक्नीशियन से लेके सारे आर्टिस्ट, डायरेक्टर साहब। हाँ, एक जगह में इनसे मुझे बहुत बड़ी शिकायत है और मुझे लगता है सही प्लेटफॉर्म पे वो शिकायत करना चाहिए। इन्होंने एज ए डायरेक्टर और आर्टिस्टों के साथ क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए आर्टिस्ट जहाँ पे मैं था, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। उस बात को मैं जो है हमेशा याद रखूंगा और मुझे मौका मिला तो मैं उस बात का बदला भी लूंगा। क्या है घटना इसकी सकती है? आपका पेमेंट नहीं दिए? नहीं, पेमेंट की तो बात ही नहीं की, अभी तक भी नहीं किए हैं, उसका चर्चा भी नहीं करते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। चलिए वो खैर दूसरा सेकेंडरी मैटर है। मैटर ये है, इन्होंने मुझे एक दिन मतलब जो है पूरा रेडी करा के रखा दोपहर से शाम के 5 बजे तक। उसके बाद शूट स्टार्ट हुआ। जैसा कि भाई मैंने वैसे तो बहुत सारी प्ले किए थे, स्टेज प्ले किए थे, लेकिन कभी कैमरा नहीं फेस किया था। फर्स्ट टाइम पे मैंने कैमरा फेस किया, जो कि मैं चाहता नहीं था, ज़बरदस्ती उतार दिया। और वो भी मज़ेदार बात, सरजू माता के बीच में, मतलब कैमरे वगैरह सब जितने भी थे सब बोट किए गए थे, शायद 2 बोट थे और एक जो है वो जो कोई क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड टाइप का होता है, उस पर सब लगा के इन लोगों ने, और हमारे साथ कम से कम 15 से 20 लोगों की, जिसमें मैं लीड में था और मेरे सपोर्ट में कई सारे कैरेक्टर थे, बीच में मुझे उतार दिया इन लोगों ने। तो 2-3 रीटेक हुए, उसके बाद फाइनली जो है वो ओके हुआ कि हाँ सही हो गया। ओके होने के बाद ये मुझे बताते हैं कि सर ये फिर से हमें नेक्स्ट डे फिर से करना लगा। क्यों बोले? सूर्य अस्त हो चुके थे सूर्यास्त का सीन था वो, और सूर्य अस्त हो चुके थे, बट हमने कंटिन्यू रखा है। ये सीन ओके हुआ है, बट सूर्यास्त होने की वजह से हमें इसको फिर से शूट करना पड़ेगा, रीशूट करना पड़ेगा। तो वो भी मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत पेन हुआ कि यार इतना मुझे मेहनत करवाया इन लोगों ने, भीगे बदन सब 10 मतलब सरजू के अंदर जो है। खैर ये तो मेरा मतलब वो था, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जो है उन्होंने एक छोटा सा जो सूर्य अस्त हो गए थे लास्ट में, सिर्फ उस चीज़ के लिए इन्होंने वो पूरा का पूरा सीन एक दिन पूरा एक्स्ट्रा इन्होंने लिया, और उस दिन शायद थोड़ा 2-4 घंटे पहले से ही जो है उतार दिए थे। तो अच्छा रहा। मतलब मुझे लगता है कि चंदन जी की यही खासियत है कि ये एक अच्छा सीन बनाने के लिए पूरा दिन इंतजार कर सकते हैं। इसलिए अच्छे डायरेक्टर के अंदर एक काउंट भी होते हैं। पूरा टाइम इन्होंने, हालांकि ये मुझे अच्छा आर्टिस्ट माने ना माने, लेकिन मैंने अच्छे आर्टिस्ट का पूरा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट डे मैं वहाँ कुर्सी लगा के पहले से ही बैठ गया था कि जैसे ही बोलेंगे मैं सरजू माता में कूद पड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, अब की बार गड़बड़ नहीं होने दूंगा। इसका बदला अगली फिल्म में आप ले सकते हैं। बिल्कुल लूंगा मैं। अच्छा, बात हो रही थी अरविंद अकेला कल्लू जी की, तो धीरेन्द्र सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या संकट मोचन हनुमान के लिए कल्लू जी ही आपकी पसंद थे, या आपके डायरेक्टर साहब की उनके साथ पहले से कंफर्टेबल जो जोन है इस वजह से कल्लू जी कास्ट हुए? नहीं, ऐसा कुछ कोई मतलब ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी। जब इस स्टोरी पे, इस स्क्रिप्ट पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ तो, बट नेचुरली देखिए, आप क्रिएटिव हो, डायरेक्टर आप हो, काम आपको करना है, कंफर्ट एक सेकेंडरी चीज़ है, रोल में कौन फिट बैठ रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। किसी के साथ कंफर्ट होना पर्सनली, और जो चीज़ आप करने जा रहे हो, जो क्रिएट करने जा रहे हो, उसमें वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, जो आपका एक फ्रेम होता है उस फ्रेम में। तो
ये तो कोइंसिडेंट है कि दोनों चीज़ें हैं कि ये उनके साथ कंफर्ट भी थे और इस रोल में ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से फिट बैठ रहे थे। और नो डाउट कल्लू ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मैं कोई ऐसा मैनिपुलेट करके उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बाई नेचर उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को कहीं से 1% भी ऐसा लगा हो कि भाई यहाँ पे चलो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कुछ भी नहीं। और रोल में तो बहुत ही अच्छा बैठे हैं, फिट बैठे हैं। पिक्चर आएगी, आप लोग देखेंगे, बहुत मज़ा आया। मेरे एक सवाल आप दोनों से ही, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब से। आजकल फिल्मों को देख के देखा जा रहा है सेंसर बोर्ड काफ़ी सख्त हुआ जा रहा है। आदिपुरुष के बाद अभी ओ माय गॉड भी जिस रिलीज होने पे है उसे भी काफ़ी मुश्किलों से सर्टिफिकेट मिला, वो भी ए रेटिंग सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है क्या CBFC काफ़ी सख्त हो गई है आदिपुरुष की कंट्रोवर्सीज के बाद की फिल्मों को बड़ी मुश्किल से सर्टिफिकेट मिल रहा है? ऊपर से आपकी भी फिल्मों के लिए क्या कुछ चल रहा है प्लानिंग, क्या सर्टिफिकेट मिला है और कितना सीरियस है ये सर्टिफिकेट वाली जो चीज़ है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है आजकल? देखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर सेंसर बोर्ड सख्त हुआ है आज, भोजपुरी के लिए तो बहुत पहले से ही सख्त रहे हैं वो लोग। हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमेशा कटिंग लगाते रहे हैं और कट्स करते रहे हैं। हिंदी सिनेमा के लिए नहीं था, बॉलीवुड के लिए नहीं था, बहुत ईजिली हर चीज़ वो रिलीज़ कर पाते थे। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड आज ये पार्सलिटी ना करके सबके लिए इक्वल भेदभाव किए बिना इक्वल है सबके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात मेरी फिल्मों के लिए, तो संकट मोचन हनुमान में वैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ना वैसा कोई वल्गर सीक्वेंस है, ना वैसा कोई वल्गर लैंग्वेज है, ना वैसा कुछ सब्जेक्ट है जो समाज को क्या नाम है गलत दिशा में लेके जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ है ही इशू, कोई इशू ही नहीं। मैं उस पर कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब फिल्म का मुहूर्त, वहाँ पे मुहूर्त शॉट होता है कि एक करके जो है नारियल वगैरह किया जाता है जो, तो हमने वहाँ श्री राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उनसे हमने निवेदन किया पूरी स्क्रिप्ट पे, पूरी कहानी पे। उनसे अकेले में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। वो बोले कि भाई मैं आज तक किसी फिल्म के मुहूर्त पे नहीं गया हूँ। तो हम लोगों ने प्रॉपर उनसे जो है निवेदन किया, उनके आश्रम पे जाके वहाँ पे उन्होंने हमसे पूरा सुना। और पूरे शूट के दौरान ऐसा बहुत कम होता होगा जब कोई संत महात्मा जो है आते हों। वहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा लोग आते थे और ज़्यादातर तो शूट ही हमारा कई आश्रमों में, मठों में, ऐसी मंदिरों में, ऐसी जगहों पे हुआ है। तो शूट के दौरान वो लोग तो देख रहे हैं, और एक नहीं, कम से कम नहीं कुछ तो सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा लोग वहाँ रहते थे। पूरी कहानी हमारी बहुत ही साफ़ सुथरी है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी। देखिए, हमें फिल्म बनाना था, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी। हमें फिल्म साफ़ सुथरी, अच्छी, और ये भी नहीं है कि हमारी फिल्म पूरी धार्मिक है, एक माइथो फिल्म नहीं है कि हम एक धार्मिक फिल्म बना रहे हैं, सोशल माइथो है। सब्जेक्ट हमारा हनुमान जी से रिलेटेड है, तो कहानी जो है उनको टच करती है। तो हमने पूरा इस बात का ध्यान रखा है। और अच्छी बात है कि अगर CBFC वाले, अगर ये सेंसर बोर्ड अगर सख्त हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें और पहले सख्त हो जाना चाहिए था। चलिए खैर, अभी हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और जानना चाहता हूँ कि ऐसी रूमर है, अफवाह है, एक स्पेशल गाना यामिनी जी पे फिल्माया गया है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो किस तरह का गाना है? देखिए, वो संकट मोचन का नहीं है, वो लव यात्री का है जी, जिसमें एक स्पेशल नंबर है। और यामिनी और कल्लू के साथ बहुत टाइम बाद मुझे लगता है कि दोनों साथ में कमबैक करेंगे, एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। तो मैंने कल्लू से बात किया इस मामले में, तो बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यामिनी वहीं थी, अयोध्या में कोई एक और फिल्म शूट करी थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, हम करना चाह रहा है। बोला सर बिल्कुल कर लीजिए, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्यों प्रॉब्लम होगा, हम अच्छे फ्रेंड थे, अगर आज भी फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। साथ काम नहीं कर रहे हैं या बातें हमारी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। देखिए, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। अगर आप जब साथ में हैं तब तक बहुत अच्छा है, और अब साथ में नहीं है उसके बाद फिर एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना, दिस इज़ नॉट गुड। ये रिलेशन में नहीं चलता है और चलना भी नहीं चाहिए। खास करके जब तक रिश्ते हैं तब तक खुशी से हैं, नहीं है कोई बात नहीं, जब मिलेंगे कम से कम इतना तो रहेगा कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर स्माइल कर सकें। सो वो आई तो बहुत अच्छा, और लगा ही नहीं कि इतने दिन बाद वो लोग वापस काम कर रहे हैं। मतलब इतना बढ़िया उनका स्क्रीन शेयर था आपस में, इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन था दोनों की, फट से बहुत मज़ा आया करके। अगर लव यात्री के बारे में कुछ बता सके, किस तरह की कहानी है, क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा दर्शकों को? मैं बताता हूँ। लव यात्री में भाई साहब, इन्होंने पूरी रात हमको जगाया है, ठीक है। यहाँ से लोकेशन ले जाके वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ पूरी रात। शाम को 8 बजे शुरू होते थे, 9 बजे, सुबह के 5 बजे तक, 4 बजे तक टहलाते थे। कहानी क्या थी मुझे नहीं पता है। फिल्म
शूट हो रही थी। कहानी ऐसा करते हैं हम लोग, हम भी और आप भी, जब फिल्म हम लोग रिलीज करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप सब मीडिया बंधुओं को हम इनवाइट करें और हम लोग एक थिएटर में कहीं ना कहीं ऐसा बुक करेंगे। ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आप लोगों को, बशर्ते कि एक प्रॉमिस आप करिए कि आप मुझे इस बात को याद दिलाएंगे कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था। ठीक है, टाइम आने पे। ये पूरी जर्नी है, बेसिकली एक रात की जर्नी है और पूरी ट्रैवलिंग पिक्चर है। आपको उसमें मस्ती भी देखने को मिलेगा और रात में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। एक लड़की अगर रात को निकली है अकेली तो एक सुनसान शहर में रात को उसके साथ क्या क्या परेशानियां हो सकती है, किस तरह के उसको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे रात को। और उसमें एक जो जर्नी है लव की, वो ट्रायंगल लव है उसमें और कैसे कैसे क्या जर्नी है, तो पूरी एक रात की ही कहानी है। रात को 10-9 बजे शुरू होती है वो फिल्म, सुबह 4 बजे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी लव स्टोरी जो है वो अयोध्या में शूट की गई है, जहां आप एक तरफ संकट मोचन हनुमान शूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक लव स्टोरी दिखा रहे हैं। देखिए, रहते तो अयोध्या में लोग, शादी वहाँ भी होती है, वहाँ के लड़के भी इश्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लड़के सिर्फ बैठ के राम भजते हैं, ऐसा तो है नहीं। राम भजने का समय होता है, घर से निकलने से पहले राम भज के निकलते होंगे तो भी एक्चुअली कहानी जो है वो माँ बाप बेटी इन पर निर्भर, मतलब इन पर जो है कहानी जो है। तो आजकल के ज़माने में बच्चे जो है अक्सर जो है कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो वो अपने माँ बाप को उनके नहीं पता रहता है। बाद में वो धक्के खाते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि मेरे माँ बाप ने जो मुझे समझाया था, कहा था, जो संस्कार देते हैं बचपन से वो सही होता है। तो कहानी ऐसी है, लव ट्रायंगल है तो लव तो हर कहानी में होता है, रामायण में भी था, महाभारत में भी था, सब जगह था। लेकिन उसका जो कहानी का जो प्लॉट था, जो घटनाएं हैं वो डिपेंड करता है। और क्या नाम है, रही बात अयोध्या की और राम जी की, तो राम जी ने तो मतलब वो किया था जो शायद ही आज काशी करते होंगे। मतलब सीता जी को पाने के लिए उन्होंने पूरा धनुष तोड़ा था शिव जी का, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अयोध्या में शूट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप साफ़ सुथरी फिल्म बनाएं उसको। वो जो शहर है, इतना पवित्र शहर है राम जी के नाम से, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खास करके वो सारे वहाँ के जितने लोग हैं बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने। तो अच्छी बात है, करना चाहिए वहाँ पे शूट, हर तरह की फिल्में। मैंने उससे पहले कल्लू की दुल्हनिया मैंने वहीं बनाई थी। जी धीरेन्द्र सर, जैसे कि भोजपुरी थिएटर्स बहुत कम रह गए हैं, बहुत थिएटर्स की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है। फिल्म की रिलीजिंग को क्या सोचते हैं आप? क्या मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म देख सकेंगे दर्शक? ये आपने सही सवाल किया है। इसके बारे में कुछ एक इंटरव्यूज़ वहाँ पे हुए थे, मैंने उस पर बोला था, मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगा कि हम संकट मोचन हनुमान को जो है बड़े पर्दे पे मल्टीप्लेक्स में ही लेके आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में डाला गया है, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा वो थोड़ा अभी तुरंत कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हमारी तरफ से कोशिश है और हम लोग मल्टीप्लेक्स में ही लेके आ रहे हैं। अब टाइम जब थोड़ा और नज़दीक आएगा तो शायद हम आप लोगों से फिर से मिलेंगे, फिर अनाउंसमेंट इस बात का करेंगे कि हम किस तरीके से, क्योंकि थोड़ा प्लान जो है वो बनाने में हमें थोड़ा सा 10-20 दिन का वक्त चाहिए, जब तक ये ना कंफर्म हो जाए कि हमारा पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगने वाला है। तो मल्टीप्लेक्स में ही लेके आ रहे हैं, ये कंफर्म है। मैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन चंदन जी से पूछूंगा, क्योंकि पहला पोस्ट जो आपका गिरा था संकट मोचन का, तब से लेकर सबके मन के अंदर क्यूरियोसिटी है और अब तो फिल्म कंप्लीट हुई है, टीजर कब देखने को मिलेगा ये बताइए। देखिए, अभी टीज़र में टाइम है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि टीज़र क्या, मैं अभी टीज़र का बात नहीं कर सकता कब आएगा, बट फिल्म का जो हमारा टारगेट है वो हमारी कोशिश होगी कि रामनवमी पे आए वो पिक्चर। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर बहुत जल्दी करेंगे तो हो सकता है दिवाली या छठ तक आपको कुछ देखने को मिलेगा, उसका फर्स्ट लुक या फिर टीज़र। तो वो कोशिश रहेगी हमारी करने के लिए और अलग देखने को मिलेगा आपको। डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ इतना श्योरिटी के साथ कि जब वो चीज़ें आएंगी आपको तो सच में लगेगा कि हाँ, क्या वापस से चंदन उपाध्याय की जो अपनी मेहनत होती है वो फिल्म में दिखती है, वो दिखेगी आपको।